हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 19। सना फोन चलाना छोड़कर अपने बैग से अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी ड्रेस पहने। आखिर आज वो करीम कपूर के साथ लंच पर जाने वाली थी। बहुत सोचने और बैग में बहुत देर तक तलाश करने के बाद सना ने अपने लिए एक वन पीस निकाला जो उसके घुटनों से नीचे तक आती थी और जिसका कलर नीला था। उस नीले ड्रेस को देखते ही सना को याद आया कि वन पीस उसे उसकी सौतेली बहन सारिका ने दिया था और देते वक्त कहा था, सना, आज तुम्हारे लिए मैंने एक ड्रेस ली है, देखो तो कैसी है ये। वो ड्रेस बिल्कुल नई थी और वो इकलौती ड्रेस थी जो उसकी सौतेली बहन ने बिना पहने हुए दिए थे। आमतौर पर सारिका सना को वही कपड़े देती थी जो उसने खुद कई बार पहन रखे थे, लेकिन उस दिन सारिका किसी वजह से बहुत खुश थी और जब शॉपिंग पर गई थी तो उस मॉल की सबसे सस्ती ड्रेस सना के लिए लेकर आई थी। लेकिन सना उस ड्रेस को पाकर भी काफ़ी खुश थी। उस पल को याद करते हुए सना ने अपना सर हिलाया और ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर निकली। उसके बाल खुले थे और होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक के साथ वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। सना को देखते ही एमिली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आप इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हैं। ओह थैंक्स, सना ने मुस्कुराते हुए एमिली से कहा और उसके साथ बात करती हुई नीचे तक आ गई। सना जब बाहर निकली तब उसने देखा कि वहां पर रिहान खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। रिहान को देखते ही सना ने स्माइल की और कहा, मिस्टर रिहान, मिसेस कपूर कैसी हैं आप। रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा और कार के गेट को खोलने के लिए आगे बढ़ गया। सना ने स्माइल करते हुए उसकी बात का जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बताएं, क्या आपके साथ सब ठीक है। क्या मतलब सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रिहान ने कंफ्यूज होते हुए कहा। उसकी कंफ्यूजन देखकर सना ने कहा, आपसे कई दिनों बाद मुलाकात हुई है, बस इसीलिए पूछ लिया। रिहान ने सना की बात सुनी और अपना सर हिलाते हुए मन में सोचा, आपके पति के रहते आप मुझे बस काम करते हुए ही देख सकती हैं मिसेस कपूर। फिर वो मुस्कुराया और उसने कहा, आइए बैठिए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। रिहान के इतना कहने के बाद सना पीछे की सीट पर बैठ गई। रिहान कार ड्राइव कर रहा था। सना कार से बाहर की तरफ देख रही थी। करीम के घर के गार्डन से मेन गेट तक पहुंचने में ही 5 मिनट लगते थे। घर से बाहर सब कुछ बहुत सुंदर था। चारों तरफ फूलों की क्यारियां और तरह तरह के फूल थे और पानी के फव्वारे वहां की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। सना तो जैसे उस खूबसूरती में ही खो गई हो। हालांकि इस जगह से सना कई बार गुजर चुकी थी, क्योंकि ये करीम के घर का बाहरी हिस्सा था, लेकिन सना ने कभी इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो तो हर वक्त अपनी जॉब, अपनी भूख और छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन आज जब उसने इन सब पर ध्यान दिया तो वो काफ़ी खुश हो गई थी। कुछ ही देर बाद सना की कार मेन गेट से बाहर रोड पर दौड़ रही थी। कार में बैठे रिहान ने काफ़ी देर शांत रहने के बाद कहा, मैडम, क्या आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। सना ने अपनी सुंदर सी आंखों से उसकी तरफ देखा। रिहान मुस्कुराया और उसने कहा, मिसेस कपूर, बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने मिलीनियर हस्बैंड को ये बता दें कि हम लोगों की भी छुट्टियां होनी चाहिए। वो बहुत वर्कहोलिक है। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मैं इस बारे में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सना ने सोचा और पूछा, मिस्टर कपूर आपके हस्बैंड हैं और आप जो चाहें उनसे करवा सकती हैं। रिहान ने स्माइल करते हुए कहा। रिहान की बात सुनकर सना अपने मन में सोचने लगी कि क्या वो सच में करीम से अपनी बातें मनवा सकती है। सना को ये बकवास लगा,
भला वो जो केवल कुछ समय के लिए करीम की पत्नी थी और जिनके बीच प्यार नहीं था, उसकी बात करीम क्यों मानेगा भला। सना ने कुछ पल इस बारे में सोचा और फिर अपने मन को समझा लिया कि करीम की पत्नी वो केवल कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए ही है। इसे इतना आगे नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो उसे अपने दिल में दर्द महसूस होगा। सना की स्माइल फीकी हो गई और वो कार से बाहर देखने लगी। कुछ टाइम बाद सना ने देखा कि वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने थी। ये बिल्डिंग बहुत शानदार थी और पूरी तरह ग्लास की बनी हुई थी। उस बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कपूर इंडस्ट्रीज। जाहिर तौर पर ये करीम का ऑफिस था, जहाँ पर करीम अपने ऑफिस के काम करता था। पूरे इंडिया में कपूर इंडस्ट्रीज के कई ब्रांचेस थे जो दूर दूर शहरों तक फैले हुए थे। कुछ तो इंडिया से बाहर भी थे। सना उस बिल्डिंग को देखती रही और कार से बाहर आ गई। शाम हो चुकी थी और अंधेरा अब फैलने लगा था। तभी किसी ने सना के कंधे पर हाथ रखा। सना थोड़ी डर गई। उसने पलटकर देखा तो उसके सामने हैंडसम सा चेहरा था और ये उसका पति करीम था। सना ने फीकी स्माइल के साथ कहा, ओह, तो तुम हो? क्यों, किसी और का इंतजार था तुम्हें? करीम ने पूछा। सना ने ना में सर हिला दिया। हालांकि उसने मन में सोचा, मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है जिसका इंतजार मैं कर सकूं। कुछ देर बाद सना और करीम दोनों करीम की कार में बैठ गए। करीम की कार जब वहां से निकली तो उसके आगे और पीछे दोनों तरफ बहुत से कार्स थे और उन कारों के बीच सना और करीम की कार। सना को ये थोड़ा अजीब लग रहा था। इतने सारे लोग करीम के साथ हर पल हुआ करते थे। वो जहाँ भी जाता था उसके साथ उसके गार्ड्स भी अपनी गाड़ियों में उसके साथ जाते थे। कार में खामोशी थी और करीम और सना दोनों चुप थे। ड्राइवर भी चुपचाप अपनी कार ड्राइव करता रहा। कुछ देर बाद करीम ने सना से पूछा, तो कैसा गया तुम्हारा दिन? क्या किया पूरे दिन तुमने? सना ने करीम के सवालों को सुना और सर हिलाया और स्माइल करते हुए उसने कहा, वेल, आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने कोई काम नहीं किया और पूरे दिन सोती रही। कुछ बातें की और तुम्हारे घर को देखा। तुम्हारा घर काफ़ी सुंदर है। जैसे ही करीम ने सना की बात सुनी और उसके मुंह से ये सुना कि तुम्हारा घर, उसे अपने दिल में एक अजीब सी कसक महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी गंभीर आवाज में सना से कहा, अब वो तुम्हारा भी घर है। इतना सुनते ही सना ने करीम की तरफ देखा। उसकी सांसें एक पल को रुक गई। सना ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, मेरा घर? हाँ, तुम्हारा घर। अब जब तुम मेरी पत्नी हो तो वो घर तुम्हारा भी है। करीम ने उसकी काली आंखों में झांका और तुरंत नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। सना बस उसे देखती रह गई। क्या अब सच में करीम का घर उसका भी घर था? लेकिन कैसे? एक पति का घर तभी पत्नी का घर बनता है जब पत्नी की जगह पति के दिल में हो। लेकिन उसके पति के दिल में तो उसकी गर्लफ्रेंड अनाया थी। फिर उसका घर सना का घर कैसे हुआ? करीम का घर तो बस कुछ समय के लिए ही था, जहां पर सना बस मेहमान की तरह रहने गई थी। सना ने अपने मन में सोचा, सना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना। तुम क्यों अनाया और करीम के बीच आना चाहती हो? ये बस समझौते की शादी है और कुछ टाइम के लिए है। सना ने खुद को अंदर ही अंदर स्ट्रांगली समझाया और मुस्कुराती रही। करीम ने भी आगे कुछ नहीं कहा। लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने थे। ये बिल्डिंग पूरी तरह व्हाइट और येलो रोशनी में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे काले आसमान में लाखों सितारे एक साथ जगमगा रहे थे। ये काफी शानदार होटल था। कार से उतरकर करीम और सना दोनों बाहर आ गए। होटल को देखते हुए सना ने करीम से परेशानी में पूछा, करीम, क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं? हाँ, करीम ने आगे बढ़ते हुए कहा।
लेकिन सना के कदम अपनी जगह पर रुके हुए थे। करीम ने पलटकर देखा तो सना वहीं ही खड़ी थी। करीम ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या बात है, अंदर चलो। करीम की बात को इग्नोर करते हुए सना ने कहा, करीम, क्या तुम्हें सच में लगता है हमें यहाँ खाना खाना चाहिए? ये बहुत महंगा है। सना की बातों को सोचते हुए करीम ने रेस्टोरेंट की तरफ देखा और फिर सना की तरफ। उसने अपना सर हिलाया और सना का हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में झांक कर उसने कहा, सना, मैंने अपने आप से सिर्फ बैंक में जमा करने के लिए नहीं कमाए हैं। ये पैसे मैं अपने परिवार की देख रेख करने के लिए कमाता हूँ, ताकि उन्हें खुशी की जिंदगी दे सकूँ। तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम मेरे साथ चलो। परिवार? क्या सना करीम के परिवार का हिस्सा थी? अनजाने में ही करीम ने सना को फिर से एहसास दिला दिया कि सना के पास तो परिवार ही नहीं था। सना समझ नहीं पा रही थी कि वो दुखी हो या खुश। उसने आगे कुछ नहीं कहा और करीम के साथ चलती गई। करीम जब अंदर एंट्रेंस पर पहुंचा तब वहां होटल के मैनेजर ने उसका स्वागत किया और कहा, मिस्टर कपूर, आप यहाँ पर हैं, प्लीज़ आइए। करीम ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दिया। उस मैनेजर ने जब सना की तरफ उत्सुकता से देखा, आज पहली बार करीम के साथ कोई दूसरी लड़की थी। इससे पहले अक्सर करीम अकेला ही आया जाया करता था। बिजनेस ट्रिप हो या नॉर्मल ट्रिप, करीम अनाया के साथ नहीं जाता था। अनाया अक्सर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती थी। हालांकि वो करीम से मिलती ज़रूर थी। वो दोनों जब भी फ्री होते थे यहाँ पर खाना खाने ज़रूर आते थे। आज करीम सना को साथ लेकर आया था। वो मैनेजर काफ़ी एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि करीम के साथ ये दूसरी लड़की कौन थी जिसका हाथ करीम ने पकड़ रखा था, क्योंकि करीम ने कभी भी पब्लिक में अनाया का हाथ नहीं पकड़ा था। लेकिन करीम ने उस मैनेजर को बताना ज़रूरी नहीं समझा कि सना कौन थी। उसने बस उस मैनेजर से कहा, मैं चाहता हूँ आपके रेस्टोरेंट की जो सबसे डिसीलियस फूड है वो मेरे टेबल पर हो। मैं चाहता हूँ आपकी मैडम ये टेस्ट करें। करीम ने सना की तरफ इशारा करते हुए मैनेजर से कहा। मैनेजर ने तुरंत सर हिलाया, लेकिन तभी उसने देखा कि करीम अपने टेबल की तरफ बढ़ चुका था, जो एक केबिन नुमा टेबल थी और जो हमेशा करीम के नाप पर बुक रहा करती थी। वो मैनेजर जल्दी से करीम के पीछे उसे रोकने के लिए भागा और आखिर उसने कहा, मिस्टर कपूर। मैनेजर की आवाज़ सुनकर करीम और सना दोनों रुक गए। करीम ने अब भी सना का हाथ थाम रखा था और उसने मैनेजर की तरफ देखा, लेकिन उसे तभी एहसास हुआ कि उसके केबिन में से कई लोगों की आवाज़ आ रही थी। आखिर कौन था वहाँ? इस बारे में सोचते हुए करीम पीछे पलटा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। अचानक केबिन में शांति छा गई, क्योंकि वहाँ पर माहौल अब गर्म हो गया था और दो जोड़ी आंखें करीम और सना के साथ को देख रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि अनाया थी। अनाया की आंखें बड़ी हो गई थी और उसका ध्यान पहले तो करीम पर गया और फिर उसके साथ खड़ी लड़की पर, जिसे अनाया पहचानती नहीं थी। वहीं करीम भी अनाया की तरफ ही देखता रह गया था। वो हैरान था कि अनाया यहाँ पर क्या कर रही थी। सना की नज़र भी अनाया पर ही थी। करीम ने अभी भी सना का हाथ पकड़ रखा था और वो भूल गया था कि उसने सना के हाथों को थाम रखा है। करीम ने सरप्राइज होते हुए कहा, अनाया, तुम यहाँ पर कैसे? अनाया नाम सुनते ही सना का दिल धड़कना बंद हो गया। उसने अपनी आंखों को अनाया के ऊपर जमा दिया था और उसे एकटक देखने लगी। वो देखना चाहती थी कि सामने खड़ी उस लड़की में ऐसा क्या था जिस वजह से करीम उसे प्यार करता था। वहीं करीम के सवाल को सुनकर अनाया थोड़ी सी हड़बड़ा गई।
हड़बड़ाने की वजह ये थी कि जब करीम सना के बीमार होने पर वापस इंडिया आ गया था, तब अनाया ने उसे मैसेज में कहा है कि वो किसी काम से वहीं 2 हफ्ते के लिए रुकेगी, लेकिन अब वो उसके सामने थी। अनाया तो घबराई हुई थी। केविन के अंदर अनाया के दोस्त भी थे, जिनमें कुछ लड़के और लड़कियां थीं। उनके चेहरे पर भी घबराहट उभर आई थी, ये जानकर कि अभी वहां पर करीम कपूर खड़ा हुआ था। अनाया ने जल्दी से अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, करीम बेबी, तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। मुझे लगा ही नहीं था कि तुम अभी फ्री हो। खैर, मुझे ये बताओ, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? जैसे ही अनाया ने सवाल किया, सना और करीम को ध्यान आया कि करीम ने सना का हाथ पकड़ रखा था। सना ने जल्दी से अपने हाथ खींच लिए। अनाया ने करीम के बगल में खड़ी उस लड़की को देखा जो बहुत सिंपल सी थी, जिसने न तो मेकअप अच्छे से कंप्लीट किया था, न उसके कपड़े ब्रांडेड थे। उसके हाथ की घड़ी तक लोकल ब्रांड की थी। वहीं सना ने भी अनाया को ध्यान से देखा। अनाया सुंदर थी, एलिगेंट थी। उसके कपड़े से लेकर पर्स, जूते और घड़ी तक सब के सब ब्रांडेड थे। इन सबको देखते हुए सना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। तभी करीम ने सना की तरफ एक नज़र देखा और फिर अनाया से गंभीरता से कहा, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? करीम का अकेले में मतलब अनाया के दोस्त थे। अनाया ने सर हिलाया और अपने उन बेकार दोस्तों के ग्रुप को वहां से जाने के लिए कह दिया। कुछ ही देर में स्टाफ ने उस केबिन को साफ करके पहले जैसा बना दिया। केबिन साफ होने के बाद मैनेजर ने कहा, सर प्लीज अंदर आइए। करीम ने सर हिलाया और अंदर आ गया। सना भी उसके पीछे अंदर जाने के लिए बढ़ी ही थी कि अनाया ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोका और अजीब नज़रों से उसे देखते हुए कहा, सुना नहीं? करीम ने कहा कि वो मुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं। अनाया की बात सुनकर सना ने करीम की तरफ देखा। करीम ने अपनी पलकों को झपकाकर सना को बाहर ही रुकने के लिए कहा। हालांकि करीम ने पहले ही रिहान को मैसेज में लिखा कि कुछ देर के लिए वो सना का ध्यान रखे। अनाया ने सना को घूरा और अंदर जाकर करीम के सामने टेबल पर बैठ गई। वहीं वहां रिहान आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेज कपूर, आप अगर बुरा न माने तो क्या आप मेरे साथ होटल घूमना पसंद करेंगी? मुझे लगता है ये जगह आपके लिए काफ़ी अच्छी है। रिहान की बात सुनकर सना मुस्कुरा दी। रिहान ने हाथ का इशारा एक तरफ करते हुए कहा, आइए। सना उसके पीछे गई और दोनों साथ साथ चलने लगे। रिहान सना को अपने साथ ले गया ताकि उसे बोरिंग न लगे। सना बस रिहान की बातों को सुन रही थी। वहीं दूसरी तरफ केबिन के अंदर अनाया करीम के सामने बैठी हुई थी। करीम के चेहरे पर परेशानी के भाव थे और वो काफ़ी गंभीर था। अनाया ने उसकी तरफ देखते हुए उससे गुस्से से कहा, करीम, ये लड़की कौन है जिसे तुम अपने साथ लेकर घूम रहे हो? बताओ मुझे। अनाया के सवालों को सुनकर करीम को गिल्ट महसूस हो रहा था। क्या उसने सना और अनाया के साथ गलत किया? फिर भी करीम तो करीम था। वो अपने फैसलों को लेकर के बात पछताता नहीं है। अब जब उसने सना से शादी कर ही ली थी तो उसे अनाया से झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर अनाया उससे दूर ही क्यों ना हो जाए। इस बारे में सोचते हुए करीम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। करीम ने अपनी बात कहते हुए देखा। अनाया उसे लगातार देख रही थी। करीम ने आगे कहा, तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि हमारा परिवार हमारी शादी को स्वीकार नहीं करेगा, न अभी और न ही बाद में। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज से तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपनी वाइफ सना के साथ अपने रास्ते जाऊंगा। व्हाट? वाइफ? क्या तुमने वाइफ कहा?
अनाया ने अपने कानों में उंगलियों से साफ करते हुए न सुनने का नाटक करते हुए कहा। करीम शांति से उसके इस हरकत को देख रहा था। वो जानता था अनाया इस बात से दुखी होगी और वो उसे दुखी होने का हक देना चाहता था। अनाया ने फिर से करीम की तरफ देखा और गुस्से से खड़ी हो गई और तेज से कहा, करीम कपूर, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? करीम ने सर हिलाया और अनाया की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए शांति से कहा, लो पानी पी लो। फिर उसने कहा, अनाया, जो भी कह रहा हूँ हम दोनों के भविष्य के बारे में सोच समझकर कह रहा हूँ। तुम्हारा परिवार मुझे पसंद नहीं करता है और ना ही मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से कोई संबंध रखना चाहता है। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ और अन्याय नहीं करना चाहता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ। मुझे कुछ समझना ही नहीं है करीम। करीम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। अनाया ने गुस्से से करीम के कॉलर को पकड़ लिया। करीम ने उसे कुछ नहीं कहा। वो जानता था उसने अनाया का दिल तोड़ा था तो अनाया का गुस्सा और दुख उसे सहना ही पड़ेगा। लेकिन करीम ये नहीं जानता था कि अनाया को दुख इस बात का नहीं था कि करीम ने किसी से शादी की है। उसे दुख इस बात का था कि करीम अब उसके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी रहेगा या नहीं। अनाया को डर था कहीं करीम उससे अपने सभी क्रेडिट कार्ड्स न छीन ले। अनाया रोते हुए टेबल पर बैठ गई। करीम को उसे रोता देख दुख हो रहा था, लेकिन करीम ने फैसला ले लिया था और वो अपने फैसले पर टिकने वाला इंसान था। करीम ने अनाया से कहा, अनाया, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहकर अपनी लाइफ बर्बाद कर दो। इसीलिए मुझे लगता है आज ही हमारी आखिरी मुलाकात होनी चाहिए। करीम के दिल में अनाया के लिए प्यार था या नहीं ये तो वो नहीं जानता था, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि सना के लिए उसकी फिक्र अनाया से ज़्यादा थी। जब अनाया उसके साथ थी बतौर उसकी गर्लफ्रेंड तब भी दोनों कभी कभार ही मिला करते थे और करीम को अनाया की कभी फिक्र नहीं हुई। कई बार तो दोनों ने महीनों बात नहीं होती थी। अक्सर अनाया करीम से तब मिलती थी जब उसे कुछ चाहिए होता था। करीम अनाया के गुनाहगार की तरह खड़ा हुआ था। बहुत देर तक क्रोकोडाइल के आंसू बहाने के बाद अनाया गुस्से से उठ गई और करीम की तरफ देखते हुए कहा, करीम, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इतना कहते हुए अनाया वहां से चली गई। हालांकि अनाया ने अपने मन में सोच लिया था कि वो सना का जीना हराम कर देगी, इतनी कि सना खुद करीम को छोड़कर चली जाए। बाहर जाते हुए अनाया को रिहान ने देखा और फिर सना से कहा, चलिए सर के पास चलते हैं। इतना कह वो सना को केबिन तक ले आया। अनाया के जाने के बाद करीम अपनी सीट पर बैठ गया था। तभी वहां पर सना आ गई। सना ने एक नज़र करीम पर डाली और साइड के सीट पर बैठ गई। रिहान वहां से चला गया। होटल स्टाफ उन दोनों का लंच सर्व करने के लिए लंच लगाने लगे। करीम चुप था और सना की तरफ देख नहीं रहा था। सना ने कुछ देर तक करीम को देखा और फिर कहा, अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम खाना खाने बाद में या फिर कभी आ सकते हैं। करीम ने सना की बात सुनी और उसने सर हिलाया और मुस्कुरा दिया और कहा, बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी? हाँ, तुम जो खाते हो, सना ने छोटा सा जवाब दिया। करीम ने सर हिलाया और मेन्यू में से कुछ हेल्दी फूड के नाम वेटर को बता दिया। वेटर उनका डिनर लाने चला गया। एक बार फिर खामोशी पसर गई। खामोशी को तोड़ते हुए सना ने कहा, क्या वो तुमसे नाराज है? हाँ, होने भी चाहिए। मैंने उसका दिल तोड़ा है। करीम ने नॉर्मली कहा, हाँ, ये मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी। सना ने करीम से कहा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अकेले तुमने तो मुझसे शादी नहीं की है।
शादी हम दोनों की मर्जी से हुई थी, इसीलिए ये पूरी तरह मेरी गलती है। लेकिन मैं क्या करता? करीम ने थोड़ा परेशान होकर पूछा। प्यार करते हो अगर तो उसे जाने मत दो। प्यार सबके नसीब में नहीं होता, सना ने करीम को समझाया। तभी वेटर उन दोनों का खाना लेकर वहां आ गया। सना ने जब इतने सारे फूड्स देखे तो खुश होते हुए कहा, ओह गॉड, ये तो बहुत सारे हैं। सना के चेहरे पर जो मुस्कुराहट खिल उठी, उसे देखकर करीम का अभी अभी मुरझाया चेहरा खिल उठा। उसने सना के प्लेट में खुद सर्व किया और फिर दोनों अपना खाना खत्म करने लगे। ये बहुत टेस्टी है। मैंने इतनी टेस्टी बिरयानी पहले कभी नहीं खाई है, सना ने अपने हाथों से बिरयानी खाते हुए कहा। करीम ने आंखें छोटी कर ली और कहा, सना, क्या तुम में मैनर्स नहीं है? प्लीज इसे ठीक से खाओ। करीम ने सना पर गुस्सा किया। सना हाथ से ही बिरयानी खा रही थी। करीम ने अपना सर हिला लिया। उसने देखा सना के प्लेट्स फटाफट खत्म हो रहे थे और वो अपने मुंह में भर भर कर खाना ठूसे जा रही थी। करीम ने मन में सोचा, मैं कहाँ फंस गया? इस लड़की को तो टेबल मैनर्स भी नहीं आते। करीम बेबसी से सना को देख रहा था। सना काफी खुश होकर खा रही थी और बस इस खुशी की वजह से इतनी क्यूट लग रही थी। करीम मुस्कुरा दिया और फिर उसने उसे ताने देने बंद किया। जल्दी ही उन लोगों ने अपना खाना खत्म किया और बाहर आ गए। बाहर आने के बाद करीम ने सना से चलकर कार में बैठने को कहा तो सना ने मना करते हुए कहा, करीम, क्या तुम कुछ देर पैदल टहल सकते हो? ये काफी अच्छा होता है। क्या करेगी अब अनाया जब वो सना का सच जान चुकी है? क्या करीम सना के साथ अपने रिश्ते को निभाएगा? जानने के लिए आप सब पढ़ते रहिए मेरे साथ। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।